आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। ये तस्वीरें दिल्ली के मुश्ताबाद इलाके की है, जहां भारतीय सैफी समाज का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें अरशद उर्फ मन्नू को मुश्ताबाद विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। साथ में कई और पदाधिकारियों को भी पद ग्रहण कराया गया है। इस मौके पर समाज की तरक्की, बरादरी की तरक्की पर चर्चा की, साथ ही बरादरी को सियासत में लाने के लिए भी चर्चा की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बाबू सैफी ने आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। वहीं अरशद उर्फ मन्नू ने भी पद संभालते हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। देखिए ये रिपोर्ट। जहाँ जगह मिले वहाँ नशिस्तें अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सारी टीम मौजूद है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की टीम भी मौजूद है। ये मन्नू भाई के लिए बड़ी खुशी का दिन है आज, क्योंकि किसी भी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति में राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मन्नू भाई के लिए बड़े खुशखबरी का टाइम है कि राष्ट्रीय स्तर के लोग इन्हें जो है आज नियुक्त करने आए हैं। तो मन्नू भाई को बार बार मुबारकबाद देता हूँ कि इस काम को, युवाओं को इसी तरीके से जोड़ेंगे और इसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जुड़े हो, मेहनत करें। अगर महीने में 1 या 2 साथी भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जोड़ेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, इंशाल्लाह हम बहुत मजबूत होंगे। ये लेटर दिया जा रहा है, उसको बाद अध्यक्ष भी 2 साल बाद ये हो जाते हैं। आइए देखिए, ये जो बातें हैं, ख़ासतौर से एक परिवार होता है, जैसे कि कोई परिवार ऐसा नहीं होता कि उसमें नाइतफाकी ना हो, लेकिन होती हैं, लेकिन फिर भी उनको बराबर दूर करने की जो है कोशिश की जाती है। आज मैं देख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जोड़ है। और आपने ये देखा भी होगा, अल्लाह का शुक्र, बहुत छोटा सा मैसेज, बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया था। जितनी यहाँ पर कुर्सियाँ थी, उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी समाज को जोड़ने के लिए जो नाइतफाकियाँ हो जाती हैं, उनको दूर करने के लिए बोलना पड़ता है, और बोलना भी पड़ेगा। इस चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने इसी वजह से यही रीज़न रहा जो मैंने बात कही, क्योंकि जितनी नाइतफाकियाँ दूर होंगी, उतना ही समाज हो, घर हो, परिवार हो, मुल्क हो, वो तरक्की करते हैं। जब नाइतफाकी हो जाती है, वो जिस लेवल की नाइतफाकी होती है, परिवार के लेवल से नाइतफाकी होती है, परिवार बर्बाद। गांव के इत्तेफाक हिसाब से नाइतफाकी होती है, गांव बर्बाद। बिजनेस के इत्तेफाक से नाइतफाकी होती है, तो बिजनेस बेकार। मुल्क के हिसाब से अगर नाइतफाकी होती है, तो मुल्क बर्बाद हो जाता है। सिर्फ मेरा मकसद यही था। सर, क्या उद्देश्य था आज से समाज की आपकी? हाँ, उद्देश्य यही था, मैं आपको बताता हूँ। उद्देश्य यही कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो समाज को एकजुट करने का है। जब जब समाज एकजुट होगा, तब तब हम किसी भी बुराई पर काबिज पा सकते हैं। हमारा समाज जितना, जो हम इत्तेफाक की तरफ चल रहे हैं, जितना इत्तेफाक होगा, उतनी ही हमारा समाज बुलंदी की तरफ जाएगा। हम अपने समाज को बुलंदी पे देखना चाहते हैं। हम उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे, अगर हमारे समाज का कोई गलत आदमी है, मैं अपने यहाँ की आवाम से मैं ये भी करूँगा, अपील करूँगा कि अगर हमारे समाज का कोई कैंडिडेट ऐसा आता है निकल करके जो यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाए या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए रुकावट पैदा करे, आपका उस स्थिति में जो है उनका विरोध करके सामने वाले को, जो डेवलपमेंट करने वाले हैं, उनको आगे लाना है। उसी के साथ साथ मेरी अपील ये भी है
जो समाज के यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये प्रण है कि हमारा समाज आगे आए। उसी हिसाब से यहाँ जो डेवलप करने वाला भाई हैं, जिनके अंदर समाज के लिए, कौम के लिए दर्द है, क्षेत्रवासियों के लिए दर्द है, समाज के ही किसी आदमी को ऐसा निकाल करके आगे लाएं जो राजनीति का बड़ा हिस्सा बने और लोगों के काम आए। जो बात की वो मैंने संगठित करने की बात की, मैंने संगठित करने की बात की। अभी जो हमारा जो जोड़ चल रहा है वो संगठित करने का जोड़ चल रहा है। जब हम संगठित हो जाएंगे तो सारे काम होंगे। भारतीय सेवी समाज का आज मुझे क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सेवी समाज को? भारतीय सेवी समाज का आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, तो मैं भारतीय सेवी समाज को और सभी समाज को सबसे पहले शिक्षा पर मैं ध्यान देना चाहूँगा, जो कि मैंने स्पीच में भी आप लोगों के सामने कहा था कि शिक्षा है तो हमारे सवालों के जवाब भी हैं, और जो शिक्षित होते हैं उनके पास में सारे सवालों के जवाब होते हैं। तो मैं भारतीय सेवी समाज के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सभी समाज को यही जो गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कम खाएं, लेकिन खाने में कटौती कर दें, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी पढ़ाए हैं और मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। आपको यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष भारतीय सेवी समाज का बनाया है और आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और सैकड़ों लोग पहुंचे थे, क्या कहें उन लोगों जो सैकड़ों लोग आपके प्रोग्राम में पहुंचे थे? दोस्तों, जो आज मुझे पद दिया गया है वो एक पद नहीं, एक मुझे मुस्तफाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और मैं ये वादा नहीं, एक संकल्प लेता हूँ दोस्तों कि हमारी मुस्तफाबाद के अंदर मैं 4 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। एक, रोजगार। हमारी विधानसभा में ऐसा कोई बंदा इंशाल्लाह मैं ढूंढ लूंगा कि जो बेरोजगार है, मैं उनकी नौकरी लगाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, गरीबी। अगर कोई हमारी विधानसभा में कोई बेटी पैसों के कारण उसका निकाह नहीं हो पा रहा, इंशाल्लाह हम ढूंढ के हमारी तंजीम उनके घर तक पहुंचेगी और उनका निकाह कराएगी। और तीसरी, जो हमारी सबसे ज्यादा, जो हमारी विधानसभा के अंदर जो एक दूसरे से एकता बोले, मतलब उसको बोलेंगे हम, जो एकजुटता नहीं है, उस पर मैं जरूर काम करूंगा। जो दिलों के मेल है ना, उनको खत्म करने की कोशिश करूंगा। साहब, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय सेवी समाज के, आपने मन्नू भाई की नियुक्ति दी और आपके राज्य अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे थे और सैकड़ों लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, किस तरह से धन्यवाद करेंगे और क्या कहेंगे? आए हुए सभी हमारे भारतीय सेवी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुस्तफाबाद से और जगह जगह से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पत्रकार बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा मैसेज, हमारा सवाल, हमारी खिदमत आप जो लोगों तक, जनता तक पहुंचा रहे हो। मैं आप सबका दिल की गहराई से बहुत इस्तकबाल करता हूँ। ये कारवा आगे कहाँ तक जाने वाला है? ये कारवा रुकने का नहीं है, कारवा की सीढ़ी बन चुकी है। ये सीढ़ी बनने के लिए ही मैंने अरशद मंडू साहब को मुस्तफाबाद विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है और अब मैं जगह जगह अध्यक्ष बनाना चलाऊंगा और संगठन इतनी मजबूती से बनाऊंगा, इतनी बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा जो भारतीय सेवी समाज ऑल इंडिया में नाम हो। थैंक यू।